तो देखिए, सीएम योगी फिलहाल गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनके द्वारा कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि देश दुनिया फिलहाल महामारी से जूझ रही है और यूपी में कोविड प्रबंधन चुनौती था। सभी कोविड योद्धाओं को शुभकामनाएं, ये बड़ी बातें कही हैं मुख्यमंत्री योगी ने। लगातार उनकी ओर से गोरखपुर का दौरा होता रहता है और देखिए, कल भी गोरखपुर के दौरे पर थे और लगातार गोरखपुर में वो रहते हैं और फिलहाल कोविड सेंटर का निरीक्षण भी सीएम की ओर से हुआ है और व्यवस्थाएं कैसी वहां पर हैं उसके बारे में जानकारी उन्होंने ली है और साथ ही ये भी कहा कि यूपी में कोविड प्रबंधन एक बड़ी चुनौती था और इसी को लेकर उनकी ओर से सभी कोविड योद्धाओं को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। तो देश दुनिया महामारी से जूझ रही है, बड़ी बातें कही हैं सीएम योगी ने गोरखपुर के दौरे के दौरान, जिनकी ओर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया। गोरखपुर की मैं बात करूं तो गोरखपुर में अब तक 2241 मामले कुल एक्टिव केस हैं, यानी 2241 एक्टिव केस गोरखपुर में हैं। इसमें से मात्र 12 जो कोविड पॉजिटिव है वो हॉस्पिटल में है, यानी 0.5% मामले ही हॉस्पिटल में हैं। बाकी से सभी लोग अपने घरों में उपचार करा रहे हैं, उनसे लगातार संवाद बना करके उनका हालचाल लिया जा रहा है। सेकेंड वेव में एक चीज देखने को मिला था कि कोविड पॉजिटिव को नेगेटिव होने में 15 से दिन से 2200 के आसपास एक्टिव मामले हैं, इसकी जानकारी सीएम योगी ने दी है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, जहां के इस बीच से हम लोगों को इस महामारी के खिलाफ भारत सरकार के द्वारा राज्य शासन के द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पालन हर व्यक्ति अगर करेगा तो हम इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वायरस कमजोर हो रहा है, अब ये ट्रेंड देखने को मिला है। आज इसीलिए मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया है। हर एक जनपद में जाकर के हम लोग थर्ड वेव से भी सफलतापूर्वक सामना करके जन जीवन और जीविका दोनों को बचाने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक कर सकें। आज इसीलिए मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इन सभी चीजों का निरीक्षण किया है। यहां पर कुल 20 पेशेंट यहां पर हैं, जिनमें से 12 गोरखपुर के हैं, शेष अन्य जनपदों के हैं और या बिहार और नेपाल से जुड़े हुए हैं। उनका उपचार यहां पर चल रहा है। 10,000 टेस्ट करने की क्षमता के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज की जो लेवल 3 कोविड जांच की लैब है उसके माध्यम से करने की क्षमता है और शेष अन्य लैब्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों के पास कोरोना की जांच और उसके आरटीपीसीआर के टेस्ट करने की व्यवस्था हमारे पास यहां मौजूद है। मुझे ये बताना है कि प्रदेश के अंदर या जो अब तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तय माना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन सर्वोत्तम उपाय है। वैक्सीन अधिक से अधिक संख्या में लोग ले सकें, यह हमें प्रोत्साहित करना होगा। जिन लोगों ने पहला डोज लिया है वे दूसरा भी ले लें। जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं, कोमोर्बिड हैं यानी बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सबको सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए एक प्रिकॉशन डोज भी तय की गई है, यानी बूस्टर डोज। तो उस बूस्टर डोज को लेने की तैयारी वे सभी करें। हर एक जनपद में ये व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। दूसरा, 15 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है और बड़े पैमाने पर हमारे नवयुवकों में इसके प्रति जागरूकता है। प्रदेश ने अब तक 22 करोड़ यानी 22.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोजेस दी हैं। इतने वैक्सीन के डोज अब तक लग चुके हैं। 22 करोड़ 50 लाख से अधिक वैक्सीन के डोजेस प्रदेश में अंदर लग चुकी हैं और 15 से
17 वर्ष के बच्चों में भी इसके भारी उत्साह देखने को मिला है, जिसमें 47,25,000 से अधिक नवयुवकों ने भी यह वैक्सीन की डोज प्रदेश के अंदर अब तक ले ली है। अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर का जो कुल लक्ष्य है, फर्स्ट डोज लेने का जो लक्ष्य है वह है 35,50,000 और अब तक गोरखपुर में 29,50,000 लोगों ने वैक्सीन की डोजेज ले ली है। हम लोगों ने यहां पर स्वास्थ्य विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है और मैंने स्वयं चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में कहा कि प्रत्येक जनपद की प्रतिदिन समीक्षा करें, क्योंकि हम सतर्कता और सावधानी से ही इस महामारी से जूझ सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं, इसलिए कोई लापरवाही न हो। इस दृष्टि से अब तक हम लोगों ने उनको कहा है कि इसकी निरंतर समीक्षा होनी चाहिए और हमारा प्रयास हो कि फर्स्ट डोज लेने वाले सभी लोग हर हाल में 25 जनवरी तक फर्स्ट डोज ले सके। मेरी अपील होगी गोरखपुर वासियों से भी, प्रदेशवासियों से भी, जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है वे वैक्सीन का डोज जरूर ले लें। जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है वे सेकंड डोज भी जरूर लें और जिन्होंने सेकंड डोज भी ले ली है, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, 60 साल से ऊपर हैं, वे लोग बूस्टर डोज भी जरूर ले लें। एक नियम बनाया गया है, एक व्यवस्था बनाई गई है उन सभी लोगों के लिए। गोरखपुर में एक चीज और देखने को मिली कि हमारे युवाओं में भी वैक्सीन लेने की एक अच्छी उनके अंदर जागरूकता देखने को मिली है और यहां पर लगभग 33% से अधिक युवाओं ने अब तक वैक्सीन ली है, जिनकी संख्या यानी 1,01,500 से अधिक है। मैं विश्वास करूंगा कि हमारे सभी युवा जो 15 वर्ष से ऊपर के हैं वे अपनी वैक्सीन की डोज जरूर ले लें। 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति भी अपना वैक्सीन का डोज ले लें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय होगा और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी पर हम उसी से नियंत्रण कर पाएंगे। आज मुझे यहां पर मेडिकल कॉलेज में कोविड प्रबंधन को देखने का, यहां पर हम लोगों ने 500 बेडेड हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेटेड बनाया है, जिसमें 300 बेडेड ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर और एचएफएनसी मौजूद है। शेष 200 में ऑक्सीजन की सुविधा है। हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भी उपलब्ध है और पीएसए प्लांट भी यहां पर मौजूद है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन हर सभी 500 बेड्स में उपलब्ध हो सकती है और सभी लोगों को उपलब्ध किया जा सकता है। वैक्सीन फ्री में देने का हो, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्य योजना का लाभ देने, ये सभी उसी योजना का हिस्सा है, जिससे कोई भी व्यक्ति निश्चिंत होकर के अपना उपचार करा सके और उसके सामने जीवन और जीविका दोनों का कोई संकट न आने पाए। आज मैं इसी बात को ध्यान में रखकर के मैंने यहां पर वार्ड का निरीक्षण किया। कोविड वार्ड के निरीक्षण के बाद मैंने एलएमओ प्लांट भी देखा है, जिसको हम लोगों ने प्रदेशवासियों के सहयोग से, अपने हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के सहयोग से, भारत सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में थर्ड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी और प्रदेश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने का जो एक अद्भुत संगम देखने को मिला है, उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद जी। महाराज जी, आज आपको पार्टी ने गोरखपुर सदर से प्रत्याशी बनाया है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता, जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर
आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। महाराज जिन विधायकों के टिकट काट दिए गए, तो गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि मैं पार्टी का, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं और इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। और चलिए एक बार फिर से बात